जो शांति कथा सुनने के बाद प्राप्त होती है वो दुनिया की मेरी तेरी सुनने के बाद है शांति हो तो चली जाती है। अगर किसी का नाम शांति हो वो भी दुनिया की मेरी तेरी सुन ले तो वो भी अशांति हो जाती है। हाँ? पर महादेव बाबा की कथा हो, परमात्मा का नाम संकीर्तन स्मरण, मेरे बाबा श्याम की कथा क्यों न हो, लेकिन जो इन कथाओं का श्रवण करता है उसके जीवन में शांति प्राप्त होती है। और एक बात ध्यान रखना, अगर शांति मिल गई तो मानो सब कुछ मिल गया, क्योंकि जीवन में संतोष और शांति ये सबसे बड़ा धन है। आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़े नौकर चाकर हैं, बहुत वैभव धन भरा पड़ा है, लेकिन बोले एक कमी है। बोले क्या? बोले जीवन में शांति नहीं है। और जिसके जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो ये सारा धन बेकार है। और जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है तो दुनिया का हर धन धूल के बराबर हो जाता है। मेरे भाई कोई औकात नहीं है, धूल के बराबर। और ऐसे चाहे कितने दौड़ते रहो, कितने भागते रहो, कितने तीर्थों में जाओ, ये कथाएं हम क्यों सुन रहे हैं? चाहे वो श्याम कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, इसका एक ही उद्देश्य है, जीवन में शांति मिले। और जब शांति मिलती है तो वो भगवान। देखिए, घर में अगर अशांति है तो भगवान की बात छोड़िए, दुनिया का रिश्तेदार भी नहीं आना चाहता है, रिश्तेदार भी अशांति में नहीं आना चाहता। लेकिन अगर जहां शांति है, जहां प्रेम है, तो रिश्तेदार की छोड़िए, वहां भगवान भी चला करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं। ये नियम है। जिस घर में हो भरा अंधेरा, मेहमान वहां ना आए। जिस दिल में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस दिल में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आ जाते हैं। राम बुला के देख ले, अरे राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते भगवान जरा बुला के देख ले। आ जाते भगवान जरा बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम और भाव से महाराज जब हम पुकारते हैं तो हृदय में इस दिव्य महापुराण के श्रवण करने मात्र से भोले बाबा हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अगले श्लोक में 31वां श्लोक, महात्म्य के पहले अध्याय का 31वां श्लोक, इसमें यह बताया है कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं। इसका वर्णन किया गया। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहितः, भक्ति त्रिक सुसुम्पूर्ण, शृणुयातं परादरात्। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, और ये सब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हैं। जो श्रद्धा भाव प्रेम से इनका श्रवण करता है उसे भक्ति भाव और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और बाबा भोलेनाथ तो सबको
महाराज भंडार प्रदान कर देते हैं, अन्न धन सोना चांदी, और खुद कैसे रहते हैं? हाँ, शमशान में वैराग भस्मी लगा करके। क्यों? बाबा कहते हैं मैं संसार में लोगों से मिलने के लिए गया, किसी को फुर्सत ही नहीं थी मिलने के लिए। बाबा भोलेनाथ शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं संसार में लोगों से मिलने के लिए गया, लेकिन किसी को मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं थी। जिसके पास में गया बोले काम है कल आना, काम है कल आना, काम है कल आना। वो कल कभी आया ही नहीं। लेकिन मैंने देखा कि चाहे बेटी जवान घर में बैठी हो, चाहे अभी अभी विवाह हुआ हो, चाहे बेटा बेटी छोटे हो, लेकिन जो शमशान में आ गया उसे फुर्सत ही फुर्सत हो गई। जो शमशान में आ गया, जब तक संसार में है फुर्सत नहीं है, और जब शमशान में आ जाता है तो फिर कोई काम नहीं है। चाहे कितना ही उठाओ, चाहे नौजवान हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसे कोई काम नहीं है। और भोले बाबा कहते हैं तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां एक दिन सब आते हैं और फुर्सत से आते हैं। जब एकदम फुर्सत मिलती है तब आते हैं। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आने वाले भक्त भी फटाफट खाना पूर्ति करके फटाफट भागो, फटाफट रास्ता लंबा है, रात हो रही है, जल्दी पहुंचना है महाराज बांगर में, जल्दी पहुंचना है, जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन शमशान में आने के बाद कभी डेड बॉडी उठ करके भागी है? हाँ, तो भोले बाबा कहते हैं ये ठिकाना ठीक है। इसलिए भोले बाबा शमशान में रहते हैं कि जब तुम्हें फुर्सत मिल जाए ना तब आ जाना तुम, और भक्त हम तो तुम्हारा तब भी इंतजार करेंगे। हाँ, ऐसे हैं भोलेनाथ, ऐसे हैं भोले बाबा। 7 संगीताएं जो वैराग्य को प्रदान करने वाली है, भक्ति को प्रदान करने वाली है, ज्ञान को प्रदान करने वाली है। इन 7 संगीताओं के सुंदर यहाँ नामों का वर्णन किया गया। बोले जो पहली संगीता है उसका नाम है विद्येश्वर संगीता, और दूसरी रुद्र संगीता, तीसरी शतरुद्र संगीता, चौथी कोटि रुद्र संगीता, 5वीं उमा संगीता, 6ठी कैलाश संगीता, और 7वीं है वायु ये संगीता। ये 7 संगीताएं यहाँ शिव महापुराण में वर्णन की गई है। बहुत सुंदर दिव्य शिव पुराण जो 7 संगीताओं से परिपूर्ण है। इस 7 संगीताओं को पढ़ने वाला अपने जीवन के उन 7 दिनों को पवित्र कर लेता है, जिन 7 दिनों के अंदर हर व्यक्ति को जाना है। दिन कितने होते हैं? 7। सोमवार से लेकर के रविवार तक। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। हाँ, और आप भागवत सुनते हो तो राजा परीक्षित को तो फिर भी पता था कि मेरा वो 7वां दिन कब है, लेकिन सजनों आपको हमको तो ये भी नहीं पता कि मेरा 7वां दिन कोई नहीं पता महाराज। अभी हम यहां बैठे हैं, कोई पता नहीं कल यहां बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, एक क्षण बाद में क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि काल बड़ा बली है। और काल एक बात और देखिए, किसी न किसी बहाने से आता है काल। आप कभी विचार करना, जब कोई मरता है ना तो हम कोई ये नहीं कहते कि मौत आई मर गया। कभी किसी ने कहा है मौत आई मर गया? हर आदमी यही कहता है हार्ट में ब्लॉकेज थी, हमने बहुत समझाया था ऑपरेशन करवा लो, करवाया नहीं, बाईपास कराते तो और 10 साल जी लेते। कैसे जी लेते? हार्ट के बहाने से उसे काल को अनाथ आ गया। हमने मना किया था वृंदावन से लौट आना, पर देखो कहां बालाजी खाटू श्याम भागे। वहां गए तब ऐसा हो गया, वहां गए तब ऐसा हो गया, वहां नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, वहां अरे कैसे नहीं होता? तुम कौन हो जाने वाले? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम जाओगे? वो काल बलि अपने आप तुमको लेकर के